हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज हम लोग अपने ब्लॉग की शुरुआत हमारे घर के अंदर से कर रहे हैं। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ। एंड ये जो टिप्स है गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो यहाँ पे यूएस में H1B या फिर किसी और दूसरे वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आने वाले हैं, या फिर कोई स्टूडेंट्स है जो अपनी स्टडीज़ के लिए यहाँ पे यूएस में आने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़िया एंड बेहतर साबित हो सकती है। तो स्टे ट्यून विद मी गाइज, मैं आप लोगों को एक एक करके चीज़ें बताना चालू करूँगा एंड वो चीज़ें कैसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो जैसे ही आपका वीज़ा कंफर्म हो जाता है एंड आप लोगों को ट्रैवल करने का डेट पता चल जाता है कि इस डेट पे हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि हम लोग यूएस में जाके रहेंगे कहाँ पे। अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग कॉलेज के हॉस्टल में ही रूम देख ले। अगर वो पॉसिबल नहीं है या फिर हॉस्टल फुल है तो मे बी शेयरिंग बेसिस पे यहाँ पे काफ़ी सारे अकोमोडेशन अवेलेबल होते हैं। एंड आप लोगों को ये सुलेखा.com में बहुत इजीली मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को रूममेट्स चाहिए या फिर सिंगल रूम चाहिए या फिर डबल रूम चाहिए तो आपके नीड्स के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे रूम्स मिल जाएगा। तो सुलेखा.com एक बेस्ट ऑप्शन है जहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं। एंड मैंने भी जब भी मैं आया था तो सुलेखा.com पे ही सर्च किया था ना, उसी के थ्रू मुझे एक रूम मिला था। एंड मैं वहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे मतलब जैसे ही मैं यूएस में लैंड हुआ तो सबसे पहले मैं वहीं पे गया था। एंड मैंने इंडिया से ही ये बुकिंग वगैरह सब कर दिया था। तो काफ़ी इजी है गाइज। बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं तो मे बी आप होटल अकोमोडेशन भी ले सकते हो 1 या 2 वीक के लिए। एंड उसके बाद फिर आप लोगों को जैसे जैसे चीज़ें पता चलती जाएगी उस हिसाब से आप लोग एक्ट करते जाना एंड अकोमोडेशन ढूंढ लेना। गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ोन नंबर। जैसे ही आप लोग यूएस में लैंड करते हो 1 या 2 दिन में गाइस फ़ोन नंबर अरेंज कर लो यूएस का। एंड अगर आपके पास फ़ोन नंबर होगा तो ये बहुत इजी होगा कम्युनिकेशन के लिए, गूगल मैप्स में रूट्स ढूंढने के लिए। एंड ऑफिस में भी फ़ोन नंबर का ज़रूरत पड़ता है तो ऑफिस में भी फ़ोन नंबर देने के लिए। एंड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग शुरुआत में आने के बाद करते हैं। तो अगर आपके पास एक फिक्स फ़ोन नंबर है तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आने के बाद इमीडिएटली फ़ोन नंबर अवेलेबल हो जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज एसएसएन नंबर को अप्लाई करना। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे आते हो आपका अकोमोडेशन का सॉर्ट आउट हो जाता है, आपके पास फ़ोन नंबर आ जाता है, तो आप लोग एसएसएन का ऑफिस ढूंढो। जहाँ पे भी आपका लोकेशन होगा उसके आसपास एक एसएसएन का ऑफिस डेफिनेटली होगा। तो आप लोग उसको ढूंढो एंड वहाँ पे जाके एसएसएन का प्रोसीजर कंप्लीट करो एंड गेट योर एसएसएन नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एसएसएन नंबर जो है वो आप लोगों को काफ़ी जगह पे देना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग इंश्योरेंस को रजिस्टर करोगे अपने तभी एसएसएन लगेगा। बैंक अकाउंट ओपन करोगे तभी भी एसएसएन देना पड़ेगा। आप लोगों को ऑफिस में जो सैलरी मिलेगा अगर आप लोग किसी वर्क वीज़ा पे आए हो, राइट, तो उसके लिए भी आप लोगों को बैंक अकाउंट एंड एसएसएन नंबर देना पड़ता है, राइट। तो उन सब चीज़ों को टाइमली कंप्लीट करने के लिए एसएसएन नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो डोंट डिले इट, जल्दी से जल्दी आप एसएसएन नंबर को अप्लाई कर दीजिए आने के बाद। तो फोर्थ नंबर पे है I-94। सो I-94 फॉर्म फिलअप करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पे आने के बाद। तो वो उसका जो कुछ भी प्रोसीजर है तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे जब भी मैं आया था तो मेरे ऑफिस की तरफ से उन लोगों ने ये फिलअप करवा के लिया था मुझसे, तो मैंने टाइम पे फिल कर दिया था। एंड अगर आपका कुछ अलग प्रोसेस है तो प्रोसेस को पता कर लीजिए एंड उसके हिसाब से I-94 फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है गाइज कि यहाँ पे फूड एंड पानी का व्यवस्था कैसे करें, राइट। तो फूड तो आप लोग इजीली उबर ईट से ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप लोगों को खुद से बनाना आता है तो किसी भी
नज़दीकी वॉलमार्ट या फिर ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, वहाँ से आप लोगों को सामान मिल जाएगा बहुत इजीली, एंड फिर आप लोग फूड बना पाओगे। एंड ड्रिंकिंग का जो है, मतलब ड्रिंकिंग इन द सेंस कि वाटर जो है, अगर स्पेसिफिकली आप लोग कैलिफोर्निया में आ रहे हो तो यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग टैप वाटर पीने के लिए यूज़ करें, बट इंस्टेड वाटर बॉटल कहीं से अरेंज हो सकता है तो आप उससे पानी पिए, वो आप लोगों के लिए बेटर होगा। या फिर घर में अगर फिल्टर अवेलेबल होता है तो वॉलमार्ट में एक्चुअली आप लोगों को बहुत इजीली $20-30 में फिल्टर अवेलेबल हो जाता है, तो वो भी अगर आप लेके आओगे तो टैप वाटर को उससे फिल्टर करके वो पानी आप लोग पी सकते हो। दैट इज सेफ। अगर आप टैप वाटर डायरेक्टली पियोगे तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो 6 नंबर पे है गाइस कि आपको आपका बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो आप किसी भी बैंक में चले जाइए, फॉर एग्जांपल चेस हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कि आपको किस बैंक में अकाउंट ओपन करना है, उसके हिसाब से आप लोग बैंक विजिट कीजिए। आपके पास ऑलरेडी घर हो जाएगा, तब तक एसएसएन भी आ जाएगा आपका, एंड आप लोग इजीली फिर बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। क्योंकि बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स है आप लोगों को आपके ऑफिस में देना पड़ेगा, क्योंकि आपका सैलरी उसमें आएगा, राइट। तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि आप लोगों को जल्द से जल्द ये सब चीज़ें कर लेनी है। तो 7 नंबर पे है गाइस ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पे आने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए थोड़ा तो टाइम जाएगा, राइट। तो मैं सजेस्ट करूँगा सभी लोगों को कि आप लोगों को अगर गाड़ी चलानी आती है तो इंडिया से ही इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए, एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे आइए। एंड गाइज आप लोग अगर गाड़ी चलाना जानते हैं तो आप लोग एयरपोर्ट से ही गाड़ी रेंट कर सकते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर सकते हैं इजीली। बट अगर आप लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग आराम से फिर यहाँ पे आके गाड़ी सीखिए, लर्निंग लाइसेंस लीजिए, उसके बाद फिर पक्का लाइसेंस बनवाइए, एंड दैट विल मेक योर लाइफ मोर इजी हियर। तो 8 नंबर पे है मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे इमीडिएटली आने के बाद बीमार पड़ते हो एंड आप लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आपके पॉकेट से मोटा पैसा जाएगा तो उससे अच्छा है कि इमीडिएटली आप जब यहाँ पे आओगे, जैसे ही आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1-2 दिन में या 3 दिन में, तो आप लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा ले। यूजुअली जो वर्क वीज़ा पे आते हैं तो कंपनीज उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो है आपकी सैलरी में से ही जाती है, बट आपको रजिस्टर करना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप रजिस्टर नहीं करते तब तक आप लोगों के ऊपर खतरा बना रहता है कि आप लोगों को अगर कुछ हो गया तो सारा पैसा पॉकेट से देना पड़ेगा। यहाँ पे यूएस में स्पेसिफिकली डॉक्टर का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ बी माइंडफुल एंड मेक श्योर यू डू द रजिस्ट्रेशन फॉर योर मेडिकल इंश्योरेंस फर्स्ट। तो जैसे ही आपका मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो रजिस्टर हो जाता है तो मे बी 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा सर्च करके आपका प्राइमरी डॉक्टर, सो आपके एरिया में जो कोई भी रहेगा, आपके इंश्योरेंस में आपका प्राइमरी डॉक्टर का नाम होना या फिर असाइन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग अगर बीमार पड़ते हो यहाँ पे आने के बाद तो अगर प्राइमरी डॉक्टर नहीं है तो उसमें ढूंढने में टाइम जाता है। तो मेक श्योर कि आप लोग जैसे ही इंश्योरेंस रजिस्टर करोगे उसके 1-2 दिन में या फिर 10-15 दिन के अंदर आप लोग एक अपना प्राइमरी डॉक्टर ढूंढ के रखिए एंड वो इंश्योरेंस में ऐड कर लीजिए, ताकि अगर आप लोग बीमार पड़ते हो तो टाइम टू टाइम आप लोग उसके पास जा सकोगे। तो 9th नंबर पे है रियल आईडी बनाना। तो जैसे ही आप लोग यूएस आते हो गाइस तो आप लोग डीएमवी ऑफिस जाके आपका रियल आइडेंटिफिकेशन या फिर रियल आईडी बना सकते हो। तो इसके लिए छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। थोड़े बहुत पैसे लगते हैं उसके लिए, पैसे भर दीजिए एंड मेरे ख्याल से 1 या 2 वीक के अंदर आपको आपका रियल आईडी आ जाएगा घर पे। एंड उसके बाद फिर आपके पास रियल आईडी होने के क्या फ़ायदे। तो रियल आईडी अगर आपके पास है, अगर आप लोगों को यूएस के अंदर ही कहीं ट्रैवल करना है तो आप लोगों को पासपोर्ट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रियल आईडी दिखा के ही यूएस में ट्रैवल कर सकते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग कहीं पे भी जाते हो राइट, अगर वहाँ पे आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन पूछते हो तो आप लोग ये रियल आईडी दिखा सकते हो। जैसे आप लोग क्लब जा सकते हो तो वहाँ पे रियल आईडी दिखाना पड़ता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, एज चेक करने के लिए। मेडिकल में जाते हो राइट, मेडिकल इन द सेंस यहाँ पे तो फार्मेसी होता है, तो वो भी मतलब मेडिकल का ही नाम है बेसिकली। तो वहाँ पे जाते हो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ पे भी दिखाना पड़ता है। काफ़ी जगह पे यूज़ होता है ये रियल आईडी, बट इट्स नॉट अ ड्राइविंग लाइसेंस। इट्स लाइक अ ड्राइविंग लाइसेंस बट इट्स नॉट ड्राइविंग लाइसेंस। रियल आईडी डिफरेंट होता है एंड ड्राइविंग लाइसेंस डिफरेंट होता है, बट दिखते एक ही तरह के, बस छोटा सा डिफरेंस होता है एक स्टार का। तो ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक्चुअली लिखा होता है ड्राइविंग लाइसेंस एंड रियल आईडी के ऊपर लिखा होता है रियल आईडी। ओके, तो दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट थिंग गाइस। तो ये भी आप लोग जल्द से जल्द करवा ले तो आपको ही फायदा होगा। तो 10 नंबर पे है टैक्स फाइलिंग। तो हम लोग यहाँ पे कमाने के लिए तो आ जाता है, बट टैक्स फाइल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं टैक्स फाइलिंग के लिए। तो आप लोग या तो उनके थ्रू टैक्स फाइलिंग कर सकते हो, या फिर आपको अगर आपकी कंपनी कोई प्रोवाइड करती है, मतलब कोई वेबसाइट प्रोवाइड करती है टैक्स फाइलिंग के लिए कि आप इनसे टैक्स फाइल कर सकते हो राइट, तो आप लोग फिर वो यूज़ कर सकते हो टैक्स फाइलिंग करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेट का टैक्स होता है एंड फेडरल टैक्स होता है, तो दो तरीके के टैक्सेस होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइल अ टैक्स टाइम टू टाइम। ईयर में एक बार ही फाइल करना होता है, बट टाइम टू टाइम फाइल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस में आया था तो मुझे थोड़े बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ा ही था, बट अगर आप लोग ये 10 स्टेप्स जो है जैसे मैंने जैसे बताया है वैसे फॉलो करोगे तो आप लोगों का लाइफ बहुत इजी हो जाएगा एंड स्ट्रेस फ्री लाइफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको स्ट्रेस फ्री रहना है तो ये सारी चीज़ें फटाक से कंप्लीट कर लीजिए एंड स्ट्रेस फ्री हो जाइए एंड आगे के काम करने के लिए फ्री हो जाइए। तो मैं बस आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था एंड जो मेरे साथ चीज़ें हुई थी, जैसे मैंने ये जो 10 चीज़ें आप लोगों को बताई है, मैंने यहाँ पे आने के बाद जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश की और उसकी वजह से मेरा लाइफ स्ट्रेस फ्री हो गया। तो आई होप कि जो मैंने छोटे मोटे टिप्स दिए हैं आप लोगों को वो आप लोगों के काम में आएंगे एंड आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर गाइस, बाय।